राम सीताराम जय सीताराम राम सिया राम जय सीताराम। जय विधिनाथ होय हित मोरा सीताराम। करहु सुबेग दास में तोरा जय सिया राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम। अरे मैं सेवक समेत सुत नारी सीताराम। अरे राम ही केवल प्रेम प्यारा सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी प्रभुवन महिमा विदित तुम्हारी। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राम राम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। आजु नाथ में काहुन पावा सीताराम। मिटहि दोष दुख दारिद्र दावा जय सिया राम। बहुत काल प्रभु कीन मजूरी सीताराम। आज मुलीनु कहूँ भले पूरे सीताराम। आइए, बड़ा सुंदर और पावन प्रसंग भरत राम के मिलन का है। भगवत नाम स्मरण करने के बाद सीधे प्रसंग में प्रस्थान करेंगे। राम सिया राम जय सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री राम कथा के अरे रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आई के प्रभु आसन ले लो सुनहु कथा करुमान। सीताराम राम राम लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम कथा की जय सिया राम कथा। जिसे श्रवण कर इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। की जय सिया राम कथा की जय सिया राम कथा। आइए भगवान का स्मरण करते हैं, भोलेनाथ बाबा का। अरे कर्पूर गौरम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु। जानै नैव
अरे जाने न जाने अरे बंदा हूँ सिर तुलसी चरण जिनकी हूँ जग काज कल समुद्र बूढ़त लख हो प्रगट हो सप्त जहा सीता राम राम राम। जय श्री राम। भगवान की पावन कथा और हमारे सोनू भैया भी कन्नौज की उज्जैन की महा पावन नगरी जा रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे और रास्ते से ही कथा सुन रहे हैं। और कंचन बिटिया भी पावन यात्रा कर रही हैं भोलेनाथ बाबा महाराज की उज्जैन महाकालेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय करे, इसी कामना के साथ आज की कथा प्रारंभ हो रही है। भरत जी हाथ जोड़कर चित्रकूट में श्री राम जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री राम जी किसी भी प्रकार से हो, हमारा इसी में हित है कि आप चलिए और आप जाकर के शीघ्र ही अयोध्या का राजपाट संभालिए। ये विनय करेंगे। आज भरत की विनय और भगवान श्री राम के जवाब का प्रसंग है, बड़ा पावन है और हम आप सुनते हैं। अरे भारत विनय सादर सुनी करिय विचारी बहोरी करब साधु मत लोक मत नृपनय निगम निचोर सीता राम राम राम। जय सिया राम 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 सिया राम जय सीता राम। गुरु अनुराग भरत पर देखी राम हृदय आनंद विसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी हो भरत ही धर्म धुरंधर जानी भरत ही धर्म धुरंधर जानी। निज सेवक तन मानस बानी राम सिया राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम। ओ मेरे हनुमान मेरे राम सीता राम। भरत वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा, प्रभु पहले भरत की विनय आदर पूर्वक सुन लीजिए। भरत विनय सादर सुनिए करिए विचार बहोर। हे राम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले भरत की विनती सुनो आदर पूर्वक, फिर उस पर विचार करो। फिर जो साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर हो उसी के अनुसार एक कार्य करो भैया। राम सिया राम जय सीता राम। गुरु अनुराग भरत पर देखी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर ओ श्री हरे राम हृदय आनंद विसेखी। गुरु जी का भरत के ऊपर अनुराग देखकर राम जी को बड़ा प्यार आया है कि गुरुदेव भगवान भरत जी को कितना प्यार कर रहे हैं। आनंद हुआ और अरे भरत ही धर्म धुरंधर जानी फिर निज सेवक तन मान सुवानी। भरत को धर्म धुरंधर धर्म की धुरी जानकर तन मन वचन से अपना सेवक जानकर ओ बोले गुरु आय सो अनुकूला। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। बोले गुरु आय सो अनुकूला। बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पे तो चरण दोहाई चरण दोहाई। भयहु न भुवन भरत सम भाई भयहु न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी की गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन से बोले, हे नाथ आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान न कोई भाई हुआ है और न ही कोई भाई होगा। नाथ सपथ पे तो चरण दुहाए बोले राम। भयहु न भुवन भरत सम भाई बोले राम।
अरे जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, तेलो कहूँ बेदहूँ बड़ भागी। अरे राउर जा पर अरे यस अनुरागो, को कह सके बरत कर भागो। राम जी बोले गुरुदेव जी सुनिए। अरे भरत भैया के समान कोई नहीं हुआ। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल कल्याण मूल वचन बोले। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे नाथ, आपकी सौगंध पिताजी के चरणों की दुहाई मैं सत्य कहता हूँ। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, जो लोग गुरु के चरणों के अनुरागी हैं वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेदों में परमार्थिक दृष्टि से बड़े बड़भागी होते हैं। राउर जा पर रस अनुरागु, फिर जिस पर गुरु का ऐसा स्नेह हो, फिर को कह सके भरत कर भागो। भरत के भाग्य का दर्शन, भाग्य की बड़ाई कोई वक्ता कोई कभी नहीं कर सकता। अरे लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई हो, लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई। करत भरत पर भरत बड़ाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहाँ ही सोई, किए भलाई रामा किए भलाई। अस कहे राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, फिर भी तो मैं ये कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। गुरुदेव भगवान ने कहा कि भरत भैया कुछ कहना चाहते हैं। वहाँ पर गुरु वशिष्ठ, भरत, राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सभी माताएं, सभी राज दरबारी, सभी मंत्री चित्रकूट में आराम से बैठे हैं। और वहाँ पर भरत भैया कहने लगे। हाँ, जब भरत भैया के बोलने के पहले राम जी ने कहा बिल्कुल भरत भैया बोलें, जो भरत भैया कहेंगे उसमें सबकी भलाई होगी, वही करने में सबका भला होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री राम जी चुप हो गए। अब भरत जी के अरे तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तजतात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय की बात। अरे अब कहो हृदय की बात, अरे तुम कहो हृदय की बात। भैया सारा संकोच छोड़ो, मुनिदेव ने कहा वशिष्ठ भगवान ने। भैया भरत अब सारा संकोच छोड़ दो, सारा संकोच छोड़ दो और संकोच छोड़कर कृपा सिंधु भगवान श्री राम जी के सामने, अपने बड़े भाई के सामने हृदय की बात रखो। सुन मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लगे अपने सिर अरे सब छर भारो, अरे कहीं न सकहीं कछु करहीं बिचारू, कहीं न सकहीं कछु करहीं बिचारू। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, हाँ राम रुख पाई। गुरु साहिब अनुकूल अघाई। अब भरत जी सोचें क्या राम से बोलूं, अपने दिल के कैसे भेद में खोलूं। बहुत संकोच कर रहे हैं। मुनि के वचन सुनकर, श्री राम जी का रुख पाकर, गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझा अपने ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं पा रहे, विचार कर रहे हैं। अरे लखे अपने सिर अरे सब छर भारू, कहें सब छर भार तुम्हारे ऊपर है, सब छर भारू। कहीं न सकहीं कछु करहीं बिचारू। फिर फूला की शरीर स्वभाव है ठाढ़े,
भरत भैया। अरे पुलक शरीर सभा भय ठारे भरत भैया, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। अरे भरत जी के कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यही ते अधिक कहा मैं कहा, यही ते अधिक कहूँ मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर भरत भैया चित्रकूट में सभा के मध्य खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रु भरे हुए हैं। कुछ बाढ़ सी आ गई, वे बोले मेरा कहना तो मुनिनाथ ही ने बहा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। ओ मैं जानहूँ निज नाथ सुभाऊ, नाथ सुभाऊ। मैं जानहूँ निज नाथ सुभाऊ, मैं जानहूँ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिन पर को न काहू, अपराधी हूँ पर कोह न काहू। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खोनेस न कबहूँ देखी। राम सिया राम भैया भरत जी के बोले। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। भरत भैया बोले मैं वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। भगवान क्षमा कर देना, प्रभु दया करना। कभी क्रोध नहीं करते, मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनका को अप्रसन्न नहीं देखा। ऐसे मेरे नाथ हैं, ऐसे मेरे राम हैं, ऐसे मेरे राम हैं भरत। अरे भरत जी बोले चित्रकूट में सब दिल के भेद हैं खोले, भैया भरत हैं बोले। और शिशुपन ते परिहर हुन संगो, कहते भैया कब हुन के न मोर मन भंगो मेरे भैया। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जिय ही हार हूँ, खेल जिता वही मोही। मेरे राम भैया, मेरे बड़े भैया, राम भैया। अरे बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, मैंने साथ नहीं छोड़ा। और उन्होंने भी मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ा। भरत जी कहते राम ने हाथ नहीं छोड़ा। कभी मेरे मन को और कभी मेरे मन को ना तोड़ा, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अरे कहें भरत जी मेरे भैया सुन लो, बचपन से ही आपने मेरा हाथ पकड़ के रखा है, कभी छोड़ा नहीं, कभी मेरे मन को तोड़ा नहीं, कभी मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मेरे नाथ, मैंने प्रभु की कृपा रीत को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे राम ने मेरे हारने पर भी मुझे जिता दिया, मेरे राम ने मुझे अपने हारने पर भी मुझे जिता दिया, मुझे हारने पर भी जिता दिया। भरत जी कहने लगे राम सिया राम सीता राम जय जय राम। अरे प्रेम से बोलो जय हनुमान, सब मिल बोलो जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। मनु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। कभी मैंने सन्मुख कही न बैन। दर्शन तपित नयाज लगे, प्रेम पियासे नैन। हमारे प्रेम पियासे नैन। भरत जी बोले कभी भी मैंने प्रेम और संकोच बस सामने मुंह नहीं खोला अपने बड़े भाई के। प्रेम और प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। ऐसे छोटे भाई की भावना भरत जी की है। आज मैं संसार में छोटे भाई पाऊं तो सर फोड़ दें, बड़े भाई का सर तो टुकड़ों में विभाजित कर दें। छोटे भाई बड़े भाई पर चढ़ाई करते रहते हैं। अब भरत जी को देखो, भरत जी क्या कहते हैं। तो भरत और राम जैसा प्रेम इस संसार में मिलने वाला नहीं है।
सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक से हमारे अजय भैया भी दर्शन कर रहे हैं। समय मिलता है बेचारे जरूर कथा में आते हैं। राम सिया राम जय सीताराम। बेधिन सने अरे बेधिन सकेहु सही मोर दुलारा मोर दुलारा। भरत जी कहते प्यारे भैया सुन लो। अरे बेधिन अरे बेधिन अरे बेधिन सकेहु सही अरे मोर दुलारा। नीच बीच जननी मिस पारा नीच नीच जननी मिस पारा। यह हु कहत मुहि आजु न शोभा मुहि आजु न शोभा। अपनी ही समुझ साध सुचि भोभा अपनी ही समुझ साध सुचि कोभा। भरत जी बोले अज चित्रकूट में क्या कहने लगे भरत। विधाता में इतना प्यारे दोनों भाई रहते थे और ये विधाता ने मेरे प्यार और दुलार को जब सह नहीं पाया, उसने नीच माता के बहाने मेरे स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। ये कहना भी आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने। राम सिया राम जय सीताराम राम सिया राम जय सीताराम। भरत जी अब एक एक करके अपने मन की बातें खोल रहे हैं। भरत भैया चित्रकूट में बोल रहे हैं, अपने दिलों की गांठें को खोल रहे हैं। मातु मंदु में साधु सुचाली साधु सुचाली। अरे मात मंदु मैं साधु सुचाली और असरानत कोटि कुचाली। हो फरही की को दब बाली सुसाली बाली सुसाली। मुक्ता प्रसव के संबुक काली। कहें भरत जी प्यारे भैया सुन लो मेरी बातें, भैया दिल में रख लो। क्या कह रहे हैं भरत जी चित्रकूट में सभा के मध्य आंखों से आंसू डालते हुए हाथों को जोड़कर खड़े होकर के कह रहे हैं, माता नीच है मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना करोड़ों दुराचार के समान है। अरे जिसके माता पिता दुराचारी होंगे, बच्चा कितना भी साधु हो, दोस्त दुनिया लोग कोई मानेगा ही नहीं। क्यों? संभव नहीं है। क्या कोदों की बाली में उत्तम धान की फसल आ सकती है? क्या काले घोंघे मोती उत्पन्न कर सकती है? नहीं। मेरी माता ने कुचाल किया है तो मुझे साधु कौन समझेगा? बड़े भैया कौन समझेगा? कौन समझेगा? कहें भरत जी बड़े भैया सुन लो बात हृदय की, तुम हृदय में धर लो। अरे सपने हूँ दो सकले हूँ न काहू ले न काहू। अरे सपने दो सकले सुन काहू, मोर भाग उदधि अब गाहू। बिनु समुझे निज अघ परिपाकू अघ परिपाकू। जारी हो जाए जनन नहीं काकू। देखो भैया भरत भैया कितना कहने लगे कि स्वप्न में भी किसी दोष का लेस भी नहीं है। मेरा भाग्य ही यथा समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटवचन कहकर व्यर्थ ही उनको जला दिया। राम सिया राम जय सीताराम। हृदय हे रिहार हो सब ओरा। चारों तरफ मैं देख करके मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर रह गया, खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। हे नाथ मैं क्या करूं? गुरु गोसाई साहब सिया रामू मेरे बड़े भैया। अरे लागत मोहिनी को परिणामो बड़े भैया। ये भैया ये गुरु महाराज सर्व समर्थ और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं, इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। अरे भरत जी बोले
हृदय के तार हैं खोले। क्या कहा भरत ने, सुनिएगा। अरे साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सति भाव। प्रेम प्रपंचो के झूठ फुरे, जानहि मुनि रघुराव। भरत जी बोले, मेरे भैया सुन लो। भरत राम का सुंदर प्रसंग है। कहने लगे भरत जी, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, साधुओं की सभा गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ में कहाँ सुथल, सुथल माने पवित्र तीर्थ चित्रकूट में सत्यभाव, सत्यभाव से कहता हूँ। अरे प्रेम प्रपंचों के झूठ फुरे, ये प्रेम है या प्रपंच छल कपट झूठ या सच है, इसे मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी रघुनाथ जी तो जान नहीं सकते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ। ओ प्रभु सब जान रहे भैया, भरत क्या बोल रहे भैया। धूपति मरण प्रेम पनु राखी, कहें भरत जी। जननी कुमत जगत सब साखी, कहें भरत जी। ओ देखे न जाए बिकल महतारी, देखे न जाए बिकल महतारी, देखे न जाए बिकल महतारी। जरहि दुसाह जरपुर नर नारी। भैया कहने लगे चित्रकूट में भरत जी, अरे प्रेम को प्रण को निभाह कर राजा दशरथ पिताजी महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। मेरी माताएं विकल हैं, देखी नहीं जाती। आधरपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। भैया मेरे मेरे राम भैया, सब पीड़ित हैं, सुनो राम भैया। मही सकल अनरथ कर मूला, कहें भरत जी। मैं ही सब अनरथ कर मूला हो, मैं ही सब अनरथ कर मूला, मैं ही सब अनरथ कर मूला। सुन समुझ सहूँ सब सूला, अज मैं ही सब अनरथ कर मूला। सुन समुझे सहूँ सब सूला। अरे भरत जी बोले, मेरे प्रभु जी सुनिए। चित्रकूट में, अरे चित्रकूट से घर वापस चलिए। भैया मैं ही सब अनर्थ कर मूला, मैं ही सभी अनर्थों की जड़ हूँ। सो सुन समुझ सहूँ सब सूला। और ये सब सुनकर ही मैं सारे दुखों को सह जाता हूँ। अरे सुन बन गवन कीन रघुनाथा, अरे कर मुनि बेस लखन सिय साथा। बिनु पाहनी पया देहि पाए, बिनु पाहन पया देहि पाए। शंकर साखी रहे हूँ यही घाये, बहुर निहार निषाद स्नेहु। कोलस कठिन और भयहु न भेहु। भरत जी कहने लगे, श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण कर बिना जूते बिना खड़ाऊं पहने पांव पयादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, मैं इस घाव से भी जीता रह गया। यह सुनकर मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। राम चले गए, मेरे प्राण क्यों रह गए। भरत जी कहते, सुनो मेरे राम भैया। जब राम चले गए, पिता चले गए, प्राण क्यों रह गए, प्राण क्यों रह गए।
फिर निषाद राज्य का प्रेम देखकर इस वज्र भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। मेरा हृदय फटा नहीं, क्यों नहीं फटा पता नहीं, हृदय क्यों फटा नहीं। ये बात जब सुनी है वज्र के समान, तो मेरे हृदय में छेद क्यों नहीं हो गया। भरत जी कहते राम जी से चित्रकूट में। खड़े हैं भरत भैया, सारी अयोध्या की प्रजा खड़ी है, सारे लोग खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं, गुरु माताएं सब बैठी हैं, सबके सामने सभा के मध्य बीच में खड़े होकर के आंखों से आंसुओं की जलधारा हाथों को जोड़कर भरत जी बोले हैं। सब अरे कहने लगे भरत हो अब सब आँखिन देखे हूँ आए, जियत जीव जड़ सबहि सहाय। अरे जे नहीं निरख मग, अरे सापिन बीछी तजहि विषम विसु, अरे तामस तीछी। भैया मैं चित्रकूट में यहाँ आकर अपनी आंखों से सब देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी को सहवावेगा, ये जीव मेरा प्राण निकल नहीं पा रहा है, सब सहाएगा। देखो भैया मृत्यु जिसकी होगी वही मरेगा, कष्ट कितने भी हों सारे कष्ट जीव सहेगा, लेकिन प्राण तो तभी निकलेंगे जब प्राण जाने होंगे। और प्राण कब निकलेंगे? जब परमात्मा चाहेंगे। आप 3 महीना 4 महीना साल भर बिस्तर पर पड़े घिन्नी घोटो, प्राण नहीं निकलते हैं। कब प्राण कब जाएंगे? जब प्रभु चाहेंगे। ये भरत जी कह रहे मेरे प्राण नहीं निकले, क्यों भगवान जब चाहेंगे तब न प्राण निकलेंगे। कितना भी दुख आ जाए, कितना कष्ट आ जाए, कितनी भी पीड़ा आ जाए, अरे हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ। अरे हाँ जस अपयस विधि हाथ। कोई चीज, ये 6 डिपार्टमेंट भगवान के हाथ में है। आदरणीय दादा हमारे फेसबुक में जुड़ गए, वहाँ शंकर दद्दू को सादर चरण वंदन प्रणाम। भगवान की कृपा बनी रहे। और हरे राम सिया राम जय सीता राम हो, तेहि रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजि दुसाह दुख दैव सहावै का। अरे मुझे दैव सहावै का, ते रघुनंदन लखन शिव। अरे भगवान श्री राम जी रास्ते से गुजरते हैं, जिन्हें निरखि मग सापिन बीछी तजहि विषम विषु तामस तीछी। अपने विषों को छोड़ देती हैं, भयानक विष और क्रोध को त्याग देते हैं। वे रघुनंदन लक्ष्मण सीता जिनको शत्रु जान पड़े उस कैकेयी के पुत्र, मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख किसे सहावेगा। राम सिया राम। हाँ सुनियत विकल भरत बरबानी, सुनियत विकल भरत बरबानी। आरत प्रीतिन, अरे आरत प्रीति नयन नयसानी। शोक मगन सब सभा खबारो, मनहु कमल बन मरहु तुसारु। मनहु कमल बन परहु तुसारु। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में दुख विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर कमल के पुष्पों पर कोई पाला पड़ गया। राम सिया राम जय सीता राम। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधु कीन मुनि ज्ञानी। जब भरत जी कहते कहते भरत जी सभा में शिथिल हो गए, आंखों से अश्रुधारा निकल रही है, भरत जी की आंखें बंद हो गई, जवान कांपने लगी, थरथराने लगी। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? इन सभी घटनाओं का मैं ही दोषी हूँ, मेरी वजह से सब हुआ। ऐसा कहकर भरत जी जब रुक गए
तो भरत जी को रुका हुआ देखा कि बहुत व्याकुल है, तो गुरु जी ने अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन करके उनको समझाया है। कहे अनेक विधि अरे कथा कहानी, भरत प्रबोधो तीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदो, भय दिन कर कुल कैरव बन चंदो। दिन कर कुल कैरव बन चंदो। भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य रूपी कुमुदवन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा से रघुनंदन जी उचित वचन बोले। क्या बोले? मेरे राम जी बोले, भरत से राम जी बोले। क्या बोले? अरे भरत बहुत हैं दुखी, यह देखकर भगवान श्री राम जी कहने लगे क्या? तात जाय जिय अरे तात जाय जिय करहु गलानु। अरे तात जाय जिय करहु गलानी। ईस अधीन जीव गति जानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तात हृदय मत करहु गलानी। अरे तात हृदय मत करहु गलानी। आहा, कोई पाप हो जाए, कोई बात हो जाए तो राम जी ऐसे समझा रहे हैं, ऐसे ही जीव को समझना चाहिए तो पीड़ा कम होगी। राम जी कहने लगे भरत भैया से, हे तात, हे भाई, हे मेरे भैया, तुम अपने हृदय में व्यर्थ गलानी कर रहे हो। क्यों गलानी कर रहे हो? दुख क्यों कर रहे हो? ये सब जीव की गति ईश्वर के अधीन जानो। ये जीवात्मा परमात्मा के अधीन है। भगवान ने जो कराया है वही हुआ है। भूत मेरे मत में अरे तीन ही काल त्रिभुवन मत मोरे। अरे पुण्य से लोक तात तर तोरे। मेरे मत में तीनों काल और तीनों लोकों में सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं भरत भैया। तीनों काल, काल तीन कौन है? अरे भूत, भविष्य और वर्तमान। भूत माने बीत गया, भविष्य माने आने वाला, वर्तमान चल रहा है। इन तीनों कालों में तीन लोक कौन है भैया? स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। इन तीनों लोकों में तुम जैसा पुण्य आत्मा मेरे भैया कोई नहीं है। मत गलानी करो, मत संकोच करो। भगवान ऐसे समझा देते हैं। मेरे राम से कभी कभी दुख आता है तो कोई न कोई पात्र भगवान भेजते हैं। भगवान समझाते हैं जीवात्मा को, क्यों परेशान हो? जो विधि का विधान था वही हुआ। हम क्या कर सकते हैं? परमात्मा की जो इच्छा। और आनत तुम पर कुटिलाई, राम जी बोले। जाए लोक पर लोक नसाए, राम जी बोले। दोष देह जननी जड़ते, ये राम जी बोले। जिन गुरु साधु सभा नहीं से, ये राम जी बोले। भैया भरत चिंता नहीं करते बच्चे लोग। अच्छे बच्चे जल्दी मान जाते हैं, अच्छे बच्चे नहीं गलती नहीं करते। भैया कहने लगे राम जी अपने बड़े भैया छोटे भैया से, हृदय में तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख, यश आदि सब बिगड़ जाएगा, परलोक भी नष्ट हो जाएगा। प्रयागराज में राज जब रुके थे तो वहाँ पर भरद्वाज मुनि ने भी यही बात कही थी कि भरत को जो उल्टा पुल्टा सोचेगा, भगत के बारे में जो भी उल्टा पुल्टा सोचेगा, उसको यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाएंगे और परलोक भी नष्ट हो जाएगा। मरने के बाद अच्छी गति नहीं मिलेगी। जो भरत के बारे में उल्टा सोचेगा अथवा जो राम भगत के बारे में उल्टा सोचेगा, माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देंगे जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। ऐसे वचन मेरे राम ने भरत से कहे। भैया भरत चिंता न करो, ये सब विधि का विधान है।
अरे मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। अरे हाँ राम जी बोले भरत का नाम जो लेगा वही तर जाएगा, वही तर जाएगा। मेरे राम जी बोले भरत का नाम जो लेगा वही तर जाएगा, दुख नहीं पाएगा। हे भरत, मैं स्वभाव से सत्य कहता हूँ। राम सिया राम जय सीता राम, राम सिया राम जय सीता राम, मिटहि पाप। अरे कहाँ स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी। तात कुतर्क करहु जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरहि दुराए। हे भैया, आपका नाम स्मरण करते ही सारे पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त मंगलों का समूह मिट जाएगा। बोलिए भरत भैया की जय हो। इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख की प्राप्ति होगी। भरत भैया आप चिंता न करो, ये राम जी ने अपने मुखार बिंदु से कहा है। कहाँ स्वभाव सत्य शिव साखी। भैया सुनो भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं। अरे भरत भूमि रह राउर राखी, ये पृथ्वी तुम्हारे ही धर्म कर्म से रखी रही है। तात कुतर्क करहु जन जाए, अरे बैर प्रेम नहीं दुरहि दुराए। भैया भरत चिंता न करो, व्यर्थ के कुतर्क मत करो। क्या भैया कभी बैर प्रेम छुपाए छुपता है क्या? आप प्रेमी हैं, आप बैरी हैं, ये कभी छुपाए छुप नहीं सकता, छुप नहीं सकता। अरे ये छुप नहीं सकता। कितना भी छुपाओगे आप, दुश्मनी और दोस्ती को छुपा नहीं पाओगे। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, उदाहरण देकर के समझाने लगे। अरे मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, भैया बाधक बधिक बिलो के पराहि। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, मानुष तन गुण फिर ज्ञान निधाना। भैया भरत से कहने लगे श्री राम जी, अरे मुनिगण निकट बिहग मृग जाई। अरे भैया उदाहरण से समझो भरत भैया, जो साधु पुरुष होते हैं, मुनि होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनके पास पशु पक्षी बेधड़क चले जाते हैं, पर वही मनुष्य है, वैसे हाथ पांव है, वैसे सब कुछ है। बहेलिया है, बाधक है, बधिक है। हिंसा करने वाले बधिकों को देखकर जानवर भाग जाते हैं। मेरे भैया भरत, मेरे भैया हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, कहे राम जी मानुष तन गुण। अरे हित और अनहित तो पशु पक्षी सब जानते हैं, और उसमें से जो मनुष्य है वो तो ज्ञान का भंडार है भैया, वो क्यों नहीं जानेगा। राम से राम जय सीता राम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो। और तात तुम ही मैं जानहु नीके, जानहु नीके, जानहु नीके। करहु काह असमंजस जी के। हे भैया मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ भरत जी, में बड़ा असमंजस है, दुविधा है, मैं क्या करूं। अरे राखहु राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरहु प्रेम पन लागी। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया भैया, वचन के लिए शरीर छोड़ दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई।
बचनों के लिए हमारे कुल की रीति है, प्राण चले गए वचन नहीं जाने दिया भरत। होता सो बचन मेटत मन सोचो, मेरे भरत भैया तासु बचन मेटत मन सोचो, कहते अधिक तुम्हारे सकोचो। भरत भैया ता पर गुरु मोहि आय सुदीना, आय सुदीना, आय सुदीना। अरे अवश्य जो कहो चाहो सोई कीना। भैया भरत उनके वचनों को मेटते मन में संकोच हो रहा है। जिन पिता ने वचनों के लिए प्राणों की आहुति दे दी भैया, उससे भी बढ़कर तुम्हारा ये दुख और संकोच मुझे नहीं देखा जाता। उसके बावजूद भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करूँगा, करना चाहता हूँ। अरे मनु प्रसन्न कर सकूच तज, कहु अरे कहु करऊँ सोई आज। भैया कहु करऊँ सोई आज। सत्य संध रघुबर बचन, सुनिभा सुखी समाज। अरे हाँ सुनिभा सखी समाज। अरे भरत से बोले मेरे प्रभु जी भैया, वही करूँगा भरत भैया जो तुमको सही लगेगा। संकोच त्याग कर कहो, मैं वही करूँगा। अरे सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल रघुनाथ जी का वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। मेरे राम सिया राम, सीता राम जय सिया राम। और सुरगण सहित सभय सुर राजू। आहा, जहाँ राम ने बोला भरत भैया मेरे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। जब ये बात बोली है तो वहाँ देवताओं के राजा इंद्र परेशान हो गए। सुरगण सहित सभय सुर राजू, अरे सोच ही चाहत हो न अकाजो। अरे बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सब गेह मन माही। राम मेरे राम। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे भैया कि अब बना बनाया खेल खराब हो गया, बिगड़ रहा है, बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। अरे मन में ही सब सुमिरे राम, सीता राम जय सीता राम। मन में ही सब सुमिरे राम, सीता राम जय सीता राम। सीता राम हो गए सब काम, बहुरी परस्पर कहीं बिचारी। रघुपति भगत भगति बस आही, बहुरी परस्पर अरे बहुरी बिचारी। परस्पर कहीं रघुपति भगत भगति यस आही। सुध करि अम्बरीश दुर्वासा, वे सुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे, भैया कहने लगे क्या, श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में हैं। अम्बरीश दुर्वासा की घटना याद करके देवता तो इंद्र बिल्कुल निराश हो गए। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भगवान किसके बस में है भैया, भक्त के बस में है। और भरत सबसे बड़े भक्त हैं, और भगत महाराज जो कुछ कह देंगे भगवान वही करेंगे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कैसे निपटेगा भगवान। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, तो सदैव भक्त के बस में है। ये बात सुनकर इंद्र और पीड़ित हो गए। लगे अरे सहे सुरन बहुकाल विषादा। आहा बहुकाल विषादा। लेकिन
नरहरि किए प्रगट प्रहलादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। अरे लग लग कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा, अब सुर काज भरत के हाथा। ओ लगे सुरन बहु लह सहे सुरन बहु, काल विषादा बहु काल विषादा। नरहरि प्रगट किए प्रहलादा। देवताओं ने बहुत समय तक भैया देवताओं ने बहुत समय तक कष्ट सहा, लेकिन जब भक्त प्रहलाद आए तो भक्त ने जब आवाज लगाई है तो नरहरि के रूप में भगवान जी प्रकट हुए। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भगवान किसके बस में है? भक्त के। भरत भैया भगत हैं और भगत भैया जो कुछ अगर कहेंगे तो भगवान कर देंगे। अगर भगवान चले गए तो फिर क्या होगा? फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ कैसे? राक्षसों का नाश कैसे होगा? भगत के बस में है भगवान। देखिए भैया, बहुत सुंदर बात है। भगवान सदैव भगत के वश में है। अगर भरत जी कहेंगे तो भगवान वापस चले जाएंगे, और भगवान जब वापस चले जाएंगे तो फिर ये देव कैसे होगा? और भगवान का ये सुंदर भजन है, हाँ भक्त के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। अरे भक्त हैं इनकी शान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। हाँ, अरे भगत हैं इनकी जान, भक्त के बस में है भगवान। अरे भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, अरे भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। अरे कृष्ण को लल्ला समझे, अरे कृष्ण को लल्ला समझे, हाँ राम को लल्ला समझे। अरे कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। अरे श्याम के प्यार में पागल हुए वो, अरे श्याम के प्यार में पागल हुए वो श्याम दीवानी। आहा, राम सिया राम जय सीताराम, हुए वो श्याम दीवानी, अरे हुए वो श्याम दीवानी। अरे श्याम के प्यार में पागल, अरे हुए वो श्याम दीवाने। अरे अगर भजन में लागे तो छोड़ दे दाना पानी, प्यार करण लागी इससे, अरे अपने पुत्र समान। भक्त के बस में है भगवान, अरे भक्त हैं इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। देवता सोचने लगे तो भगवान तो भक्तों के बस में है और भगत इनकी जान है। भरत ने कहा नहीं, राम जी गए नहीं, काम खत्म। फिर क्या किया? लागी, अरे लगे कान कहीं धुनि माथा, अरे अब सुर काज भगत के हाथा। सब हाथ पकड़ माता धुन के हाथ जोड़ करके सारे देवता कहने लगे, अब जो भी कार्य है ये सब भगवान भरत जाने, भरत ही देवताओं का काम कर सकते हैं, अब कोई बस का नहीं। आने उपाय न देखें देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। भगवान राम ने कह दिया, भरत जो तुम कहोगे वही करेंगे।
आन उपाय न देखहि देवा। कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा कि भरत के साथ चाल विद्या कर नहीं सकते, भगत का हित राम देख नहीं सकते, तुरंत देवताओं पर चढ़ाई। अगर देवताओं ने भरत को कुछ गड़बड़ किया तो भरत देवताओं की खैर नहीं, क्योंकि भरत है भगत, और भगत का जो कुछ भी कोई बिगाड़ेगा भगवान तुरंत उसका बिगाड़ेंगे। आने उपाय न देखहि देवा, कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। अरे मानत राम सुसेवक सेवा, श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो वो उस पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त की सेवा करें प्रभु, माफ करिएगा भगवान अपने भक्त की सेवा, अगर कोई भक्त की सेवा करता है भैया तो भगवान जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं, तुरंत उस बात को भगवान जी मतलब तुरंत हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त की सेवा अगर कोई व्यक्ति करता है, राम के भक्त की सेवा जो भी व्यक्ति करेगा भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी बात कही है भैया। तो आन उपाय न देखिए देवा, और मानत राम सुसेवक सेवा, ही सप्रेम सुमिरहि सब भरत हैं। अब कोई उपाय बचा नहीं है, तो इसलिए ही सप्रेम सुमिरहु सब भरत हैं। अब देवता लोग कहने लगे अब कोई व्यवस्था तो है नहीं, व्यवस्था समाप्त है, अब क्या करना चाहिए। अभी भरत ने अगर राम से कहा कि राम से भैया हम चाहते हैं कि आप अयोध्या चलो, तो राम जी अयोध्या चल देंगे, क्योंकि भरत के भगत के बस में हैं भगवान। अब कैसे होगा, भरत को अगर कोई हम कुछ कष्ट दें, कोई बुद्धि फेरें, सरस्वती जी को भेजें, कोई कुचाल करें तो भगवान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भरत की भक्त की पीड़ा भगवान देख नहीं पाते हैं। तो अगर भरही सप्रेम सुमिरहु सब भरत हैं, निज गुणशील राम बस करत हैं। ही सप्रेम अर्थात अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में स्मरण करो। तो सब लोग हृदय में माला लिए राम भगत भरत जी, भरत भैया मान जाओ, भरत भैया मान जाओ, भरत भैया भरत भैया भरत भैया बचा लो, भरत भैया भरत भरत भरत। सब देवता भरत जी की वंदना मन ही मन करने लगे, क्योंकि राम जी ने कह दिया भरत तुम जो कहोगे मैं करूँगा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भरत संकोच में डूबे जा रहे हैं, भरत परेशान हुए जा रहे हैं, भरत हृदय से बोल रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। भरत कह रहे थे भैया मेरी कोई गलती नहीं, भैया मैं नहीं चाहता, मेरी माता ने कुचाल किया, भैया मैं नहीं चाहता। उनके भावों को, भरत की भक्ति को, भरत के प्रेम को देखकर भगवान श्री राम जी ने कहा भरत भैया तुमको जो भी व्यक्ति दोष देगा, जो भी व्यक्ति ये सोचेगा कि भरत की वजह से मैं बनवासी हुआ, अथवा भरत की वजह से पिताजी का मरण हुआ, अथवा भरत जी की वजह से ये अनिष्ट हुआ, इस बात को जो सोचेगा वो नरक का भागी होगा, उसको कष्ट होगा। मैं अपने मुखारविंद से ये सत्य वचन आपसे कहता हूँ, हे भरत तुम जो कहोगे मैं करूँगा, हे भरत तुम जो कहोगे मैं करूँगा। जब ये बात कही तो देवता विचलित, देवता परेशान। तो देवता ने कहा अगर भरत के साथ कोई अनिष्ट करा, भरत के साथ कोई कुचक्र रचा, किसी प्रकार की व्यवस्था हमने की, तो भगवान के कोप भाजन हो जाएंगे। भगवान नशाचरों छोड़ो, देवताओं को न गड़क दें, मारने लगे, क्यों भगवान अपने भगत को के बारे में कष्ट नहीं झेल सकते। भगत की जो सेवा करता है वह भगवान खुश होते हैं। ये मन में जानकर सभी देवता भरत भैया का स्मरण करने लगे। अब बचा लो भरत, अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, भरत भैया आपके अलावा मेरा कोई नहीं। बड़े भैया को ले जाओगे तो यहाँ निशाचरों का कोई सत्यानाश नहीं कर पाएगा, जिस हेतु राम का अवतार हुआ है वो सब समाप्त हो जाएगा। ये सोचकर, इन बातों को ज्ञात कर, इन बातों को समझकर देवता लोग भरत की स्तुति मन में करने लगे। सुनिक सुर मत सुर गुरु कहे हो, भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। यहीं पर कथा विश्राम लेगी मित्रों। भरत की देवता विनती करने लगे
तो गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। अगर भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है, अगर भरत जी के प्रेम को भरत जी को आप प्रेम पूर्वक भरत जी की प्रार्थना करोगे तो भरत भैया अगर खुश हो जाएंगे तभी तुम्हारी मनोकामना होगी। तो वो ये भरत भैया की जय हो। मेरे भरत भैया हम पर भी कृपा करना। काफ़ी प्राणी से पाप हो जाते हैं मित्र, जाने अनजाने में हो जाते हैं, जीव हत्या हो जाती है, तमाम प्रकार के पाप हो जाते हैं। भगवान माफ़ करे, कहीं न कहीं किसी से जो भी पाप हुए हों, हे भरत भैया आपकी कृपा से रघुनाथ जी से कहना हमारे समस्त पापों को क्षीण करें, समस्त पापों को क्षीण करें। हमारे भक्तों के, हमारे सुनने वालों के, भगवत प्रेमियों के समस्त पापों को भरत भैया श्री राम जी क्षीण कर दें। यही प्रार्थना के साथ आज भरत भैया ने जो विनय की, भरत भैया ने जो कहा उस पर श्री रघुनाथ जी ने जो कहा है, अब रघुनाथ जी से भरत जी अब कल क्या बोलेंगे। आज तो इतना हो गया संवाद, भरत जी ने अपनी बातें कही, रघुनाथ जी ने उत्तर दिया। रघुनाथ जी ने कहा, भरत जी जो आप चाहोगे वही मैं करूंगा। इसके आगे की कथा दोहा नंबर 265 से हम और आप कल सुनेंगे। ये पावन कथा हमारा आपका प्रसंग निरंतर चलता रहेगा। भगवान की कृपा रही तो हम और आप मिलते मिलाते रहेंगे। सादर शुभ रात्रि। आप सबकी दिन दिवस मंगलमय हो, सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ शुभ रात्रि। सादर जय सिया राम। और हमारी प्रार्थना कि यदि आप लोग किसी को सब्सक्राइब करा देंगे चैनल को, और चैनल के माध्यम से इन पावन चरित्रों का दर्शन करा देंगे, तो वास्तव में आप पुण्य के भागी बनेंगे। क्योंकि इस पथ पर पैर रखवाने वाले को भी पुण्य प्राप्त होता है, भक्ति के मार्ग में किसी को जोड़ने वाले को भी पुण्य प्राप्त होता है। भगवान से प्रार्थना कोई पाप हमसे न होने पावे, ऐसी प्रार्थना के साथ शुभ रात्रि। सादर जय सिया राम। चैनल है हनुमत दास अजय, जिसमें विदाउट स्पेस लगाकर यूट्यूब में खोलें और वहां जाकर के सब्सक्राइब करें और कथा पूरी रामचरितमानस हर दोहा चौपाई की व्याख्या सहित सुने। आज हम लोग 265वें दोहे पर पहुँचे हैं और इस कथा को कितने दिन में भगवान कहाँ विश्राम देगा, कब तक हम समाप्त कर पाएंगे, परमात्मा की जैसी इच्छा। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान, अपने अपने धाम से धारो और वहाँ करो जाए विश्राम। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। हम मिलते हैं।